हमारे चैनल पे नए हो, चैनल को कर सब्सक्राइब। ओसामा साहब कौन है, आइए जानते हैं। कौन है ओसामा साहब और उनके पिता मोहम्मद शहाबुद्दीन। बिहार की सिवान विधानसभा क्षेत्र का नाम आते ही जो नाम सबसे पहले जहन में आता है वो था मोहम्मद शहाबुद्दीन। दशकों तक इस सीट पर शहाबुद्दीन का राज रहा। उन्हें सिवान जिले में साहिब और सिवान का सुल्तान कहा जाता था। एक निजी रिपोर्ट की माने तो शहाबुद्दीन के खिलाफ कई मामले दर्ज थे। कहा जाता है कि उनका प्रभाव इतना था कि जेल में रहते हुए भी उन्होंने जेल में दरबार चलाया। शहाबुद्दीन 4 बार सिवान से सांसद चुने गए और 1 बार विधायक के रूप में जीत हासिल की। यहां तक कि जेल में होने के बावजूद 2004 में लोकसभा चुनाव सिवान से जीत गए। वास्तव में उनकी राजनीतिक ताकत और स्थानीय प्रभाव इतने मजबूत थे कि उन्हें कैद में होने के बावजूद वोट मिलते रहे। उस वक्त उनका जेल से जीतना ये दर्शा रहा था कि उनके समर्थकों और स्थानीय जनता पर उनका असर अभी भी कायम है। शहाबुद्दीन खुद ही सरकार, खुद ही सिस्टम, खुद ही अदालत, खुद ही जज और खुद ही सजा देने वाले बाहुबली नेता बन गए। उस वक्त साल 2021 में कोरोना महामारी में वो जेल में थे, कोविड की चपेट में आ गए और उनकी मौत हो गई। जिसके बाद लोगों को लगा कि उनका दबदबा खत्म हो गया, पर नहीं, उनकी विरासत जिंदा रखी उनके बेटे ओसामा साहब ने, जिन्होंने चारों ओर से घिरे होने के बावजूद रघुनाथपुर सीट से जीत हासिल की। हालांकि जब इस सीट पर अपने उम्मीदवार के लिए वोट मांगने अमित शाह आए तो उन्होंने कहा था कि 100 शहाबुद्दीन आ जाए, हम इस सीट से ओसामा को नहीं जीतने देंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जैसा नाम वैसा ही काम करेगा और इसलिए ओसामा को सीट नहीं मिलनी चाहिए। पर शहाबुद्दीन की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उनके बेटे हजारों वोटों के आंकड़े से जीत गए और लोगों के बीच ये मैसेज गया कि आज भी शहाबुद्दीन की पकड़ उनके जाने के बाद भी खत्म नहीं हुई। आज भी शहाबुद्दीन जिंदा है। उनके बेटे ओसामा की जीत भी इस बात का प्रमाण है कि शहाबुद्दीन का प्रभाव का असर जेल से बाहर आने के बाद भी कायम रहा।